नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज़। मैं हूं रजत कुमार और अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार कम होने के बीच पिछले 24 घंटों के दौरान 2.22 लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 4,454 लोगों की इस महामारी से मौत हो गई है। इस दौरान संक्रमित होने वाले लोगों की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या अधिक रही, जिससे रिकवरी दर बढ़कर 88.69% हो गई। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान 9,42,722 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। देश में अब तक 19,60,51,962 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,22,315 नए मामले आने के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,67,52,447 हो गया। इस अवधि में 3,02,544 मरीज स्वस्थ हुए हैं और देश में अब तक 2,37,28,011 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। इस दौरान सक्रिय मामले 84,683 कम होकर 27,20,716 हो गए हैं। इसी दौरान 4,454 मरीज अपनी जान गंवा बैठे और इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,03,720 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की दर घटकर 10.17% पर आ गई है। वहीं मृत्यु दर बढ़कर 1.14% हो गई है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोविड-19 से प्रभावित गरीब, वंचित और हाशिए पर रह रहे बच्चों की सुरक्षा के लिए तत्काल आर्थिक सहायता और ठोस कार्यवाही करने का आह्वान किया। सत्यार्थी ने सोमवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन की 74वीं महासभा में दुनिया भर के स्वास्थ्य मंत्रियों और वैश्विक नेताओं को संबोधित करते हुए कोविड-19 से प्रभावित गरीब, वंचित और हाशिए पर रह रहे बच्चों की सुरक्षा के लिए तत्काल आर्थिक सहायता और ठोस कार्यवाही करने को कहा। महासभा को ऑनलाइन संबोधित करते हुए सत्यार्थी ने स्वास्थ्य मंत्रियों से अपने देश में बच्चों के लिए विशेष बजट आवंटित करने और कार्य योजना बनाने के साथ साथ एक कार्य बल गठन करने की मांग की। बच्चों पर कोविड-19 महामारी के पड़ने वाले व्यापक असर को देखते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की सभी एजेंसियों को एक साथ मिलकर काम करने और इंटर एजेंसी उच्च स्तरीय समूह बनाने का सुझाव दिया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को प्रभावित करने वाली कोरोना की तीसरी लहर की आशंका की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए कोविड-19 की वैक्सीन के लिए समर्थन जुटाने, बच्चों के टीकाकरण और टीकों पर बौद्धिक संपदा प्रतिबंधों में छूट के साथ साथ महामारी से प्रभावित बच्चों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बचाने के लिए तय समय सीमा में लक्षित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कार्य योजनाएं बनाने पर जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल के साथ एक बैठक में बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान यास से उत्पन्न स्थिति तथा तैयारियों की समीक्षा की। शाह ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित बैठक में संबंधित राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों और एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार को कहा कि चक्रवाती तूफान यास पिछले 6 घंटों के दौरान 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी के ऊपर से आगे बढ़ रहा है और यह तेजी पकड़ने की प्रक्रिया में है। IMD अधिकारी ने कहा कि चक्रवाती यास 16.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 99.6 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी में केंद्रित है, जो सोमवार सुबह 8:30 बजे अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर से 620 किलोमीटर उत्तर उत्तर पश्चिम, ओडिशा के पाराद्वीप से 530 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में, बालासोर के 630 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में और पश्चिम बंगाल के दीघा के 620 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में केंद्रित है। उन्होंने कहा कि मौसमी दशाओं के अगले 12 घंटों में गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है और इसके बाद यह 26 मई की सुबह तक बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। रेडियो सेंट्रल न्यूज़ की टीम देशवासियों से यही अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका ये एक कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के इस तांडव से बचा सकता है। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।